नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है। मुजफ्फरनगर में हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। केंद्र में सरकार बनते ही बिजली संकट को दूर करते हुए किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। मुजफ्फरनगर शामली हाईवे पर स्थित बगरा के कल्याणकारी इंटर कॉलेज के मैदान पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हरेंद्र मलिक के समर्थन में आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है, जिसके चलते अन्य दलों के नेता लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही बदलाव की हवा के झोंके से मुजफ्फरनगर से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से आज उसके प्रत्याशी का नाम गायब हो रहा है। मतदान के दिन जब वोट पड़ेंगे तो मतदाताओं द्वारा भाजपा को भी गायब कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आज एम्बुलेंस दौड़ रही है। पहले पुलिस के पास गाड़ियां नहीं होती थी और पुलिस वालों को गाड़ी चलाने के लिए तेल भी नहीं मिलता था। बीजेपी ने गाड़ी बढ़ाने के बजाय 100 नंबर को बढ़ाकर 112 कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बीजेपी सरकार में पुलिस ने वसूली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी सरकार का लैपटॉप चल रहा था। भाजपा सरकार लोगों को खराब राशन देकर अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की सरकार बनने पर हम गरीबों को खराब गेहूं के बजाय आटा व टाटा दोनों मुफ्त देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को क्या करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें। जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जो आत्महत्या की किसानों ने कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में इन काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लगना है 400 हार। 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आगे सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के बताओ आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं हमारे नौजवान उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए।
केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा के लिए गए होंगे वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ जब परीक्षा देने गया नौजवान अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहाँ का कन्नौज का पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने माँ बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बताओ। जब मैं मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में आया था शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ, वहीं मैं इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करें। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरिंदर मलिक जी आपके बीच के हैं, यही पढ़े लिखे बड़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे, लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करेंगे।
से काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया। आज कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या न जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ, परसों पता लगा कि 15 तारीख में मीटिंग, परसों तक आपको पता नहीं था। बहुत शॉर्ट टाइम में कल मीटिंग का तय हुआ और आज मीटिंग हो गई। मैं बार बार आप लोगों को आप लोग बार बार पूछते हो, इस समय तूफान है, जनता करवट ले चुकी और ये जनता ने अपना चुनाव समझ लिया। आज देखो क्या कितना बड़ा गैदरिंग हुआ, कहाँ समय था, किसने बुला, कौन बुलाने का आया, बताओ। यहाँ को बस खड़ी का साधन दिया गया, लोग आए हैं, लोग नेता को प्यार करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए लोग अपने आप आए और जनता को आप रोक नहीं पाओगे, सैलाब है। अभी आपने कहा था कि जनता आ रही है और सत्ता भाग रही है। हाँ, मैं सच कहा था भाई, अब भी नहीं पता लगा आपको? बताओ भाई, लोग है कभी पता नहीं लगा? अरे देखो ना जनता का रुझान देखो, यहाँ क्यों आई जनता इतनी। और देखो मोदी जी आए थे वहाँ सरदड़े में, और भाई जनता तो देखे भाई, बात सुनो, सम्मान पसंद है पश्चिम की जनता, और बहुत अपमान झेल लिया, अब तो सम्मान पाओगे, हरिंदर मलिक को जिताओगे। चुनाव जनता का है, मेरा नहीं है, और जनता ही लड़ रही है। सरकारी मशीनरी का किस तरह का दुरुपयोग? अब यार बताओ कौन से का बताऊं? जो सा भी आपको 50 वीडियो है जिनमें धमका रहे, ये भी धमका रहे, इनके भाई भी धमका रहे। क्या कार्रवाई हुई? हमारा संज्ञान ले लिया इन्होंने। मोबाइल छेड़े जा रहा था और मीटिंग करके गया, मीटिंग की अनुमति थी, अब वो जल्लूस को गया। बड़ा जब मैं मीटिंग में जा रहा तो हेलीकॉप्टर था मेरे पास, जो मैं वही लैंड करूँगा जाकर। अब मुझे देख कर सड़क पर आगे लोग, भाई वो तो सड़क पर लोग आ रहे, मैं क्या करूँ? जहाँ जाऊँ लिखड़ी आवा सब, तो इसमें क्या है? और देखिए ये रोज धमका रहे, वो सारी वीडियो आप पे भी है, आप मेरे से ज्यादा पता आपको, आप वायरल नहीं करते, तो उनके विरुद्ध क्या करोगे? शिकायत हुई है अब तक नहीं? कितनी शिकायत आपने किया है? अरे शिकायत में टाइम ना देगा, हम तो भाई देखो वोट मांगने में टाइम दे रहे, हमारा भरोसा, वोट हम गिरवा लेंगे। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीज़ें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया है। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार MSP क्यों नहीं दे पाई?
10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज़्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ़ किया लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण ख़त्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। मायावती आई थी कल मायावती राज्य के अगले विभाजन की बात कही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगी, कुछ भी कह सकती हैं। अतीक अहमद आज आपने नया नारा दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होगी। ना ये पुराना नारा है और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या कारण है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं, कोई पेपर लीक हुए, जहां पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार है और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को भाग दे दें 80 लोकसभा से तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? अगले जी में 80 का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हार रहे हैं बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं हैं? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? अखिलेश जी आज 400 हार का नारा भी दिया है आपने कि 400 हार का। इसलिए क्योंकि आप 10 साल के उनके कारण बताएं ना। एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए। 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सरकार किसानों के खिलाफ है। सर आज राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। हाँ, बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना ज़रूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चंदा लिया, आपने वसूली की, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है उन कंपनियों की चीज़ें चंदे से पहले कितनी सस्ती थी और चंदे के बाद कितनी महंगी, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप और राहुल गांधी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को साथ लेके सम्मान देते हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा साथ लेती है, सम्मान देती है और बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे सीटें दे करके और अपने प्रत्याशी दे करके, तो समाजवादियों ने वो काम करके दिखाया है जिससे उनकी विरासत, उनका नाम आगे बढ़ सके। याकूब कुरैशी है बसपा नेता, उन्होंने अतीक अहमद की मौत का जिम्मेदार आपको बताया। देखिए, ये बीजेपी बुलवा रही है उनसे, ये बीजेपी बुलवा रही है। बीजेपी सब कुछ बुलवाएगी और बीजेपी से कौन मिला हुआ है ये नहीं पता लगता कई बार तो। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।